नमस्कार मित्रों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका चिंतामणि कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, सबसे पहले आप सभी को हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी ने पहले वीडियो को जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला वीडियो था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, मैंने सोचा नहीं था कि इतना प्यार आप सब लोगों से मिलेगा, लेकिन आपने जो प्यार दिखाया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से ज्ञापित करता हूँ। और आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि यही प्यार, यही विश्वास आप मेरे प्रति बनाए रखें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जितनी भी चीज़ें अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं, यहाँ आपको एग्जाम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वही पढ़ाई जाएगी। और यकीन मानिएगा, पूरी मैथ्स अगर आप मेरे से पढ़ते हैं, ये दावा है कि एग्जाम में गणित के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है जो अपन यहाँ पढ़ते आए हैं। क्योंकि पिछले 5-7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हमेशा ऐसा हुआ है कि जब कभी जो भी मैंने पढ़ा है वो अक्सर एग्जाम में आया, और मेरी जो नोटबुक होती है उससे बाहर बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं। 90 से 95% वहीं से आते हैं जो क्लासेस में डिस्कस होता है। तो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं भी वही चीज़ें करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में आपको चीज़ें दिखेगी। ठीक है, चलिए देखो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने कोण पर खत्म किया था, कोणों के प्रकार को डिस्कस किया था। अब मैं चाहता हूं कि कोण के 1-2 प्रकार और हैं, उसको देख लेते हैं अपन। उसके बाद तिर्यक रेखा एक उसको देख लेते हैं, और उसके बाद अपन डायरेक्ट सीधे प्रश्नों पर चलेंगे। और मैं आज आपके लिए बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम के जो प्रश्न आए हैं उनको लेके आया हूँ मित्रों। CHSL के क्वेश्चन है, रीट के क्वेश्चन है, CTET के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो अपन सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ पूरे वीडियो के दौरान बने रहिएगा, ठीक है। बीच में वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है अगर आप वास्तविक लाभ लेना चाहते हैं तो, ठीक है। इस पूरे वीडियो को आप देखें, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वीडियो देखें। यकीन मानिएगा, यहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर होने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोणों के प्रकार मैंने आपको बताए थे। एक न्यून कोण बताया था। कोण क्या होता है, कोण की परिभाषा, कोण कैसे बनता है, कोण को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, शीर्ष क्या होता है, ये सब हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिनका दूसरा वीडियो है कृपया वो पहला वीडियो देखें, ठीक है, जिससे आपको डेफिनेशन सारी क्लियर होगी। क्योंकि डेफिनेशन जब तक नहीं आएगी, चीज़ों का पता नहीं होगा, कौन को क्या बोलते हैं, तो अपन यहाँ डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप पहले वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें आप। हालांकि आप अगर पहले आपको बेसिक अगर पता है, रेखा कोण किसे कहते हैं, कौन कौन से प्रकार है, अगर वो पता है सारे, तो डायरेक्ट इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। लेकिन वो सारा बेसिक वीडियो था अपना, बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड वीडियो था। ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा अपन इसमें क्वेश्चंस भी लेंगे और नए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। और आज जो पढ़ने वाले हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से रेखा व कोण का 100% सवाल बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अपन ने कोणों के प्रकार देखे थे, उसमें एक चीज अपन अगला देखते हैं अपन, पूरक कोण, ठीक है। कि पूरक कोण किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं ये देखिएगा, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह कोण क्या कहलाते हैं मित्रों, पूरक कोण कहलाते हैं। इंग्लिश में से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो दो कोण, मान लीजिए कोण एक आपका θ1 कोण है, दूसरा θ2 कोण है। अगर इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, अगर इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, तो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे मित्रों, पूरक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मित्रों, पूरक कोण कहलाएंगे। तो पूरक कोण मतलब क्या, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा, इसे अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। इसके साथ एक छोटा सवाल अपन देख लेते हैं। देखो एक बार बहुत बार सा सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्या कि समकोण का पूरक कोण कितने डिग्री होता है। समकोण का पूरक कोण कितना होता है या कितने डिग्री होता है। समकोण का पूरक कोण कितना होता है। समकोण का मतलब, अब देखो इस सवाल को आप देखो, कितना अच्छा सवाल पूछा है। अपन जानते हैं क्या कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। दो कोणों का योग 90 डिग्री, उसी से अपन क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। अब वो ये कह रहा है क्या कि समकोण का पूरक कोण कितना होगा। समकोण समझिएगा, समकोण जो होता है वो स्वयं कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब पूरक कोण का मतलब क्या है, दो को जोड़कर 90 बनाना है। पूरक कोण का मतलब क्या है, दो को जोड़कर कितना बनाना है, 90 बनाना है। और
समकोण में आप देखें, समकोण में आप देखें, समकोण में क्या हो रहा है, समकोण में 90 बनाना है, लेकिन समकोण तो ऑलरेडी 90 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 90 के अंदर आपको कुछ जोड़ना ही नहीं, ऑलरेडी 90 है तो क्या जोड़ू, 90 बने, ऑलरेडी 90 ही है। तो पूरक कोण का मतलब क्या, दो कोणों का योग कितना डिग्री, 90 डिग्री। अगर ऑलरेडी कोई एंगल आपको 90 डिग्री दे रखा है तो उसमें आप क्या जोड़ोगे, कुछ नहीं जोड़ सकते। तो इसका मतलब समकोण का अगर 90 है तो 90 में क्या जोड़ू मैं, 0 डिग्री। समकोण में क्या जोड़ू, 0 डिग्री, तो कितना बनेगा वो 90। तो इसका मतलब ये हो गया समकोण का जो पूरक कोण होता है वो कितना डिग्री होता है मित्रों, 0 डिग्री। या आप यूं कह सकते हो समकोण का कोई पूरक कोण होता ही नहीं है, समकोण का कोई पूरक कोण नहीं होता है। या फिर क्या कह सकते हैं, समकोण का पूरक कोण अस्तित्व में नहीं है। समकोण का पूरक कोण क्या है, अस्तित्व में नहीं है। एक बार पूछा हुआ भी सवाल है, या तो ऑप्शन में आपको मिलेगा 0 डिग्री, समकोण का पूरक कोण क्या मिलेगा, या तो मिलेगा आपको 0 डिग्री, या फिर क्या लिखा हुआ आएगा, अस्तित्व में नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि पूरक कोण क्या होता है, हमेशा पूरक कोण हमेशा क्या होते हैं, जिनका योग कितने डिग्री हो, 90 डिग्री हो। तो पूरक समकोण का पूरक कोण क्या आंसर आएगा आपका, 0 डिग्री या फिर अस्तित्व में नहीं है। दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं, दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं, इसको आप ध्यान रखें। अस्तित्व में नहीं, दोनों लिखे हुए मिल सकते हैं, ठीक है। एक बार रीट या सिटेट में कोई एग्जाम में पूछा हुआ था तो ऑप्शन में एक बार में ये था, कभी अस्तित्व में नहीं है या फिर 0 डिग्री है। तो क्योंकि समकोण अपने आप में कितने डिग्री है, 90 डिग्री, उसका कोई पूरक कोण नहीं होगा। चलिए देखते हैं आगे। समकोण के बाद पूरक कोण के बाद अगला अपना है समपूरक कोण। समपूरक कोण देखिएगा, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो उसे अपन क्या कहेंगे, पूरक कोण। अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। देखिएगा, आप डेफिनेशन जरूर नोट कर लीजिएगा, जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको एक बार आप नोटबुक में इन सबको लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ज्योमेट्री जो है वो नोट्स बहुत होने ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप भूल ना जाएं कभी। अभी तो आपको ठीक है पूरक कोण पता चल गया, लेकिन कभी आप 5 या 10 दिन बाद कुछ हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए कि पूरक किसे कहते हैं, समपूरक किसे कहते हैं। इसलिए आप नोट्स में बनाएं, अच्छे नोट्स बनाएं। क्वेश्चंस भी आ गए हैं, उस क्वेश्चंस को भी आप वीडियो को पॉज करके वहीं पे आप क्वेश्चंस को नोट करें, क्वेश्चंस को लिखें और बाद में खुद भी सोल्व करने का प्रयास करें। देखें, दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री है, दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री है तो उन्हें क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, तो दो कोणों का योग कितने डिग्री होना चाहिए, यहाँ पर 180 डिग्री होना चाहिए। मान लीजिए कोई रेखा है और अपन जानते हैं रेखा कितने डिग्री की होती है, हमेशा 180 डिग्री की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पता ही है आपको। मान लीजिए कि ये एक और आपने किरण आपतित कर दी इस पर, एक किरण अपन ने इस पर आपतित कर दी, और मान लीजिए कि एक कोण आपका θ1 है और दूसरा कोण आपका θ2 है। अगर इन दोनों का योग 180 डिग्री है तो क्या कहलाएंगे, ये समपूरक कोण कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा, तो समपूरक कोण का मतलब हमेशा कितना हो गया, समपूरक कोण जब कभी भी आपके पास होंगे हमेशा उन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और पूरक कोण कितना, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं आगे और क्या है इसमें। देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपना और आने वाला है, और इस पर यकीन मानिएगा, रेखा व कोण का जब कभी सवाल आया है, अपन जो पढ़ने वाले हैं उस पर ही सवाल आधारित आता है अधिकतम। ठीक है, देखिएगा क्या, एक आपको और देखना है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा जिसे ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं, तिर्यक रेखा जिसे ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहीं से बनता है अधिकतर। देखिएगा क्या होती है तिर्यक रेखा। मान लीजिए आपके पास दो समांतर रेखा है, मान लीजिए दो समांतर रेखा है आपके पास, AB व CD। समांतर रेखा आप सभी जानते हैं, जिनके प्रत्येक बिंदु के बीच में दूरी क्या होती है, समान होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। अब देखिएगा, अगर अपने पास दो समांतर रेखा है, उनको एक रेखा इस प्रकार काट दें, अगर दो रेखाएं हैं और इसको एक रेखा इस प्रकार काट दे, तो दोनों को एक साथ काटे, दोनों को क्या काटे, एक साथ काटे। अगर दोनों को एक साथ काटे तो ये रेखा क्या कहलाएगी आपकी मित्रों,
तिर्यक रेखा कहलाएगी। तो ये रेखा भी क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी। तो तिर्यक रेखा का मतलब ये है कि कम से कम दो रेखा को एक साथ वो काटनी चाहिए। कम से कम दो रेखा को क्या करनी चाहिए? वो एक साथ काटनी चाहिए। दो रेखा को एक साथ काटेगी उसी अपन क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा कहेंगे। ये कभी तिर्यक रेखा नहीं होगी, ध्यान रखना। ये तो क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन अपन ने एक समांतर रेखा और खींच दी तो फिर क्या कहलाएगी? ये इसकी एक तिर्यक रेखा कहलाएगी। तिर्यक रेखा का मतलब क्या? कम से कम दो रेखाओं को काटने वाली रेखा। कम से कम दो रेखाओं को काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो तिर्यक रेखा है इसने AB को भी काटा और CD को भी काटा। तो AB और CD दोनों को काटा, तो AB और CD दोनों को काटा है, तो यहाँ पर बहुत सारे कोणों का निर्माण हुआ है। देखिए कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक बार एक 2012 टेट में एक सवाल पूछा हुआ था क्या कि तीन समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। उन्होंने खाली यूं कहा तिर्यक रेखा काटती है। तो तिर्यक का मतलब ही क्या हो गया? वो सबको काटेगी। तिर्यक रेखा काटती है तो कितने कोण प्राप्त होंगे? इतना सिंपल सवाल आया था। तो मतलब 4 कोण थे यहाँ पे, 4 कोण यहाँ पे और 4 कोण यहाँ पे, 4 और 4 8 और 4 टोटल 12 कोण प्राप्त होंगे। अब इतना सिंपल सवाल आपके टेट में पूछा 2012 में। ठीक है, और और इसके ऊपर और भी सवाल थे। 2012 में एक सवाल और था, वो भी अगर आगे अपन प्रश्नों की सीरीज लेंगे उसमें आ जाएगा अभी। ठीक है, तो तिर्यक रेखा क्या? दो समांतर रेखाओं को एक साथ काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं मित्रों? तिर्यक रेखा कहते हैं। अगर दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटते टोटल 8 प्रकार के कोण, 8 कोण बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन से कोण बन रहे हैं देख लेते हैं फटाफट से अपन। देखिए AB में कोण देखो, ये कोण 1, ये कोण 2, कोण 1 कोण 2, कोण 1 कोण 2, दोनों एक ही रेखा पर बन रहे हैं। तो इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि रेखा हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाती है मित्रों? 180 डिग्री का। तो 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 1। अब एक लाइन पर जो कोण बन रहे हैं उनका योग कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। तो इसको यहाँ में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। ये पूरी रेखा 1 2 2 3 3 4 और 4 1, इनका योग कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार आप देखें 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8, 8 और 5, तो इनका योग कितने डिग्री हो गया? फिर से 180 डिग्री, क्योंकि एक ही रेखा पर बनने वाले कोण कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज क्या। मैं फिलहाल अभी रेखा, इसको नाम दे देते हैं EF। मैं अभी रेखा बात कर रहा हूँ, रेखा AB और रेखा EF की बात कर रहा हूँ। मैं CD को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको देखिए आप, AB को देखिए और EF को देखिए। तो ये इसको भूल जाइए आप। तो AB और EF, तो इसके अंदर अब देखो, ये AB है आपकी और इसके ऊपर एक EF आ रही है। ये आपकी मान लीजिए AB है और इसके ऊपर क्या है आपकी है? EF है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन बन रहा है? 1 नंबर, और इसके सामने कौन सा कोण बन रहा है? 4 नंबर। तो क्या दोनों कोण आपस में बराबर होंगे? क्या दोनों कोण आपस में बराबर? बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये कौन से कोण हैं? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। दो प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को जब कभी काटती है तो आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं मित्रों? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर 2 के सामने कौन है? 4, 1 के सामने कौन है? 3। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर आप और देख सकते हैं। अगर मैं CD की बात कर लूँ, और साथ में किसके क्या है? EF है। तो CD और EF इटसेल्फ क्या हो गई? फिर से एक प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, है ना। तो इसके सामने 6 नंबर के सामने कौन सा है? 8 नंबर। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसी प्रकार 5 के सामने कौन सा है मित्रों? 7। तो 5 के सामने क्या होगा? 7। तो अगर इन दोनों रेखाओं की अलग अलग बात कर रहे हैं, साथ में भी बात करेंगे अपन, लेकिन फिलहाल अलग अलग बात करें तो AB और EF, तो 1 के सामने 3, 2 के सामने क्या हो गया? 4, 5 के सामने 7 और 6 के सामने क्या हो गया? 8। तो ये कौन से कोण कहलाएंगे? ये शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। चलो इसको एक बार लिख लेते हैं अपन। तो देखिए कौन कौन से, मैं लिख देता हूँ। 1 के सामने कौन सा है? 3, 2 के सामने कौन से हैं? 4, 6 के सामने कौन सा है? 8 और 5 के सामने कौन सा है? 7। 5 के सामने कौन सा है? 6 के सामने 8, 5 के सामने कौन सा है? 7। इसे अपन क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या? आमने सामने के कोण क्या होंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। उसे अपन क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे।
चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कौन कौन से कोण बन रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, क्या अपन ने इन पर इंडिविजुअल कोण जो बन रहे हैं वो देख लिए कि 1+2, 2+3, 3+4, 4+1, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 5, 8, ये सारे कौन से हैं, एक ही रेखा पर कोण बन रहे हैं, तो वो सरल रेखा कोण है, उसको मैंने नहीं लिखा है। लेकिन आप देखें अपोजिट एंगल, 1 के 3, 2 के 4, 6 के 8, 5 के 7, दोनों आमने सामने क्रॉस में बन रहे हैं, तो इसे अपन क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। अब इस रेखा को देखिए आप, ये AB और ये CD, ठीक है, AB और CD, इनको एक रेखा काट दी इस प्रकार से, तो दोनों समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखा का मतलब क्या होता है, समांतर रेखा का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक जैसी रेखा है, कोई परिवर्तन नहीं है, प्रत्येक बिंदु के बीच में दूरी क्या है, समान है, तो इसको एक रेखा काट दी। तो देखो एक कोण तो ये बना, एक कोण ये बना, तो इसी देखो झुकाव बराबर है ना, रेखा में सीधी होती है, रेखा का टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। अगर ये बिल्कुल सीधी रेखा है ऐसी, तो बिल्कुल सीधी रेखा ये, इसका मतलब क्या है कि यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि समांतर रेखा पर एक ही रेखा द्वारा यानी बनाए गए कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, और ये वाला कोण और ये वाले कोण आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी एक जैसे कोण, यानी कौन से कोण, संगत कोण। कौन से कोण, संगत कोण, यानी करस्पॉन्डेंस एंगल, करस्पॉन्डेंस एंगल। तो इसको करस्पॉन्डेंस एंगल कहेंगे। तो करस्पॉन्डेंस एंगल कौन कौन से मैं देता हूं यहाँ पर देखिएगा एक बार मित्रों। तो यहाँ शीर्षाभिमुख कोण समझ में आ गए। करस्पॉन्डेंस देखिए कौन सा है, 2 के साथ कौन सा बन रहा है, 2 के साथ कौन सा बन रहा है, 5, 3 के साथ कौन सा बन रहा है, 2 के साथ कौन सा बन रहा है, 5, 3 के साथ कौन सा बन रहा है, 8, 1 के साथ कौन सा बन रहा है, 7, 3 के साथ कौन सा बन रहा है, 8, 1 के साथ कौन सा बन रहा है, 1 साथ में कौन सा है, 6, और 4 के साथ कौन सा बन रहा है, 7। ये सभी आपस में बराबर होंगे, जिसे अपन क्या कहेंगे मित्रों, संगत कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, संगत कोण या करस्पॉन्डेंस एंगल कहेंगे, ध्यान रखिएगा। शीर्षाभिमुख संगत कोण हो गए। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर से निकल के आती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। कौन सी बात है, देखिए शीर्षाभिमुख कोण हो गए, संगत कोण हो गए। इसके बाद देखिएगा ये दो समांतर रेखा, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं इसको मैं, देखिएगा ये दो समांतर रेखाएं चल रही है अपनी, दो समांतर रेखाएं चल रही है, एक तिर्यक रेखा ने इसको काट दिया है। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आने वाली है। अब जो दो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं अपन, उससे बहुत अधिक सवाल बनते हैं हर बार। संगत कोण आप समझ ही गए। अब देखना क्या हो रहा है, देखो ये आपकी ए बी है रेखा, ये नाम देता हूँ एक, नाम वही देने पड़ेंगे पिछले दिए थे, अच्छा ठीक है। इसे बताता हूँ, देखो आपको मैं, देखो यहाँ पर कौन कौन से कोण हैं देखना, ये ए बी सी डी। अब देखना ये 4 वाला कोण बन रहा है और एक 5 वाला, यानी इन दोनों रेखाओं के बीच में एक जेड की आकृति बन रही है। देखिएगा एक दोनों रेखा के बीच में एक जेड की आकृति बन रही है, और जेड की आकृति जब कभी बनती है तो यहाँ वाले कोण, इधर वाला कोण और इधर वाला कोण आपस में बराबर होता है। समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा द्वारा जब कभी जेड की आकृति बनती है, तो जेड की आकृति बनती है तो अंदर वाले दोनों कोण जो एकांतर क्रम पे हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर। तो देखिए 4 के एकांतर क्रम पे कौन है, 5 है। 4 के बाद यूं तो 3 भी आ रहा है, 3 नहीं लेना है, 3 के बाद कौन सा है, 5, एकांतर क्रम। इधर देखें 4 के बाद 6 भी है, 6 कौन सा लेना है, 5। तो 4 के साथ कौन सा बराबर हो जाएगा मित्रों, 5। 4 के बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो उधर 3 के बराबर कौन हो जाएगा, 3 के बराबर कौन हो जाएगा, 6। यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इधर वाले कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इधर वाले कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब अंदर की ओर अल्टरनेट एकांतर क्रम पे बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये अंदर की ओर बन रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं अंतः एकांतर कोण। क्या कहते हैं, अंतः एकांतर
कोण क्या कहते हैं? अंत एकांतर कोण कहते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे तो बाहर भी कुछ कोण बन रहे हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे तो बाहर भी क्या हो रहे हैं? कुछ कोण बन रहे हैं। देखो ये अंदर का काम तो हो गया। अब देखो 1 2 7 और 8। अब देखो 1 के साथ बाहर की ओर एकांतर क्रम पे कौन है? 8 है। इधर 3 2 के सामने कौन है? 7 है। 1 के सामने कौन है? 8 है। 2 के सामने कौन है? 7 है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि एंगल 1 के बराबर कौन सा हो जाएगा? एंगल 8। एंगल 1 के बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 8 हो जाएगा। देख देता हूं मैं। एंगल 1 के बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 8 हो जाएगा। और एंगल 2 के बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 7 हो जाएगा। दोनों आपस में बराबर होंगे। इसे कहेंगे बाह्य एकांतर कोण। क्या कहेंगे? बाह्य एकांतर कोण। क्या कहेंगे? बाह्य एकांतर कोण। तो ध्यान रखिएगा अंत एकांतर कोण 3 5 4 5 और 3 6 बहुत इंपॉर्टेंट। बाहर 1 के सामने कौन सा है? 8 है। 2 के सामने कौन सा है? 7 है। जैसे क्या कहेंगे? बाह्य एकांतर कोण कहेंगे। तो अंत एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण आप सभी को समझ में आ गया है, ऐसी मुझे उम्मीद है। एक लास्ट और कॉन्सेप्ट देखना है इसके अंदर। देखिए कौन कौन से बन रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। संगत कोण ये आपने लिख लिए होंगे मुझे उम्मीद है। संगत कोण वीडियो को आप पॉज करके एक बार आप लिख लें सभी नामों को आप, ठीक है। चलिए उसके बाद अब देखिए मैं फिर से बताता हूँ। रेखा देखो क्या है? ये रेखा 2 ऐसी है, ठीक है, ऐसे काट रही है। मूल डायग्राम तो यही है, मैं तो आपको और इसको कॉन्सुलेट करके बता रहा हूँ। तो ये देखिए अपन ने इन दोनों को देख लिया था। दोनों कौन से थे? संगत कोण। इधर वाले भी संगत कोण थे, नीचे वाले मान लीजिए संगत कोण। ये वाले ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला संगत कोण थे। ये कौन से थे? एकांतर क्रम पे थे। ये बाहर वाले एकांतर क्रम पे थे। और ये दोनों कौन से थे? आपके शीर्षाभिमुख कोण थे। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है इसके अंदर, बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण। देखना क्या, 2 समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। अपन जानते हैं कि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। तो यह नाम देता हूं मैं 5 और 6, ठीक है। ऊपर नाम चल रहा है आपका 3 और 4। अब देखिएगा ध्यान से, आप जानते हैं क्या कि एंगल 5 + 6 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? एंगल 5 + 6 कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक ही रेखा पर बनने वाले कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होते हैं। अब देखो एंगल 5 + 6 कितना हो गया? 180 डिग्री। और इस एंगल 6 का मान देखो क्या है? इस एंगल 6 का मान देखो, पहले ही पढ़ चुके हैं अपन कि अंत एकांतर कोण में एंगल 6 का मान कितना है? 3। यानी कि क्या कर सकते हैं? ये 6 किसके बराबर है? 3 के बराबर। तो इस 6 की जगह में क्या लिख दूं? ये 6 की जगह क्या लिख दूं मैं? 3 लिख दूं। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 180 डिग्री। तो मैं अब देखो 5 और 3 कहाँ है? 5 ये रहा, 3 ये रहा। अब आप देखो क्या कहेंगे इसे कि जब कभी 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जबरदस्त, भयंकर, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट बात है क्या कि जब कभी भी 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और 2012-15 दोनों में ही सवाल आया है कि निम्न में से असत्य कथन या सत्य कथन कौन सा है? अभी सवाल बताऊंगा आपको आगे में। तो यही सवाल आया था। ध्यान रखिए क्या कि समांतर रेखाओं के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण, तिर्यक रेखा द्वारा एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। क्योंकि देखो 5 + 6 कितना था? 180 डिग्री। लेकिन अपन 6 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। 6 किसके बराबर है? 3 के बराबर। तो कितना हो गया? 180। इसी प्रकार आप देखो अगर ये दोनों का 180 है तो इधर 4 + 6 5 देखो, ये 5 + 6 180 डिग्री था। लेकिन ये 5 किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो मैं कहता हूँ 4 + 6 180 डिग्री। यानी कि 5 + 3 180 डिग्री और 4 + 6 कितने डिग्री? 180 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट, भयंकर इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना क्या कि समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा द्वारा एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। या फिर यूं भी कह सकते हैं तो दोनों आपस में समपूरक होते हैं। बहुत ही भयंकर बात है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो ये रेखा की थ्योरी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। कोण की थ्योरी पे अपन पढ़ चुके हैं, कौन कौन से कोण बनेंगे फिर से बता देता हूं मैं। कौन कौन से कोण बनेंगे?
कौन कौन से कोण बनने वाले देखिएगा। अपन सबसे पहले पूरक कोण देखे थे, सबसे पहले अपन ने पूरक कोण देखे थे और पूरक कोण को अपन ने क्या देखा था, पूरक कोण में दो कोणों का योग कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। पूरक कोण कहलाएंगे। 180 में कौन सा हो जाएगा, समपूरक हो जाएंगे। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, उसके बाद अपन ने क्या देखा था, तिर्यक रेखा देखा था। तिर्यक रेखा का मतलब क्या समझे थे अपन कि जब कभी भी दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटेंगे तो क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा कहेंगे। उसमें कौन कौन से थे, शीर्षाभिमुख कोण बराबर थे, संगत कोण बराबर थे, अंत एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण बराबर थे। और दो समांतर रेखाओं पर एक ही तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को पॉज करके जितनी चीजें मैंने लिखवाई हैं उसको एक बार आप जरूर लिखें, ठीक है। चलिए, तो ये अपना काम कंप्लीट हो गया है। आपने क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले दो चीजें मैं आपको बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। तो रेखा व कोण की थ्योरी तो यही वाली है, रेखा व कोण की थ्योरी तो पूरी यही है, मैंने आपको बताई। पूरक कोण, संपूरक कोण, तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा पर कौन कौन से कोण बनते हैं उसको ध्यान रखना, अंत एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। इसी प्रकार आपका क्या कि तिर्यक रेखा द्वारा काटे गए, तिर्यक रेखा द्वारा एक ही ओर बनने वाले अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट, दो बातें, एकांतर कोण वाली और कौन सी, एक ही ओर बनने वाले कोण वाली, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, और संगत कोण तीसरी। ये तीन चीजें अगर आपको पता होगी तो रेखा व कोण का कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। देखें आगे, अब रेखा व कोण के सवाल करने के लिए दो तीन चीजें अपने को आनी बहुत जरूरी है, तो उन चीजों को पहले अपन देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। देखो, क्या एक छोटी सी बहुत आसान सी चीज आप सबको पता है, क्या पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपने बचपन से पढ़ते आए हो, जब से त्रिभुज के बारे में पढ़ना शुरू किया, सबसे पहली बात यही पढ़ते हैं, तीन भुजाओं से गिरिबंध आकृति को त्रिभुज कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, तीन भुजा कब होगी नहीं होगी, सब त्रिभुज के पढ़ेंगे अपन, तो पूरा डिटेल में समझेंगे। त्रिभुज हर बार बनेगा, कब नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, वो सब चीजें। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या आप पढ़ते आए हो, आपको याद है, लेकिन क्यों होता है, क्या ये पता है क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है, तो पहले देखो एक बात कम कर लो। देखो क्या है, मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज में आप एंगल ले लें, कुछ भी एंगल ए, बी और सी, ठीक है। ये त्रिभुज में फिर से पढ़ूंगा मैं आपको, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे से बता देता हूँ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपको याद रखना है, एग्जाम में कभी नहीं आएगा क्यों होता है, एग्जाम में कभी नहीं पूछेंगे आपसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। हमेशा आपको डायरेक्ट यूज करना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है मित्रों, 180 डिग्री है। देखिए अब देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों 180 क्यों, देखना यहाँ पर त्रिभुज बना दिया मैंने। अब मैं कर रहा हूँ उसके प्रत्येक शीर्ष पर सामने वाली भुजा के समांतर एक रेखा खींच रहा हूँ। शीर्ष का मतलब क्या, जहां पर कोण बनता है, ए बी सी, यहाँ पर तीन शीर्ष है, यहाँ पर सामने वाली भुजा के समांतर में क्या खींच रहा हूँ, एक रेखा खींच रहा हूँ। मान लीजिए ये ए है, ठीक है, इस बी सी के समांतर में एक रेखा खींच रहा हूँ, मान लीजिए ऐसे खींच दी रेखा। और अपन पढ़ के आए क्या कि दो समांतर रेखाएं, ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई, मान लीजिए ऐसे, ये दोनों रेखाएं कैसी हो गई आपकी, समांतर, दोनों रेखाएं कैसी हो गई, समांतर। और समांतर रेखा में अपन ये मान ली रेखा की, ये रेखा कट रही है ऐसे, तो अपन ने क्या पढ़ा था कि इसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर, यानी ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार आप देखें, दो समांतर रेखाएं हो गई, एक ये रेखा जा रही है, एक ये रेखा जा रही है, दोनों समांतर में, कहा ना समांतर खींचिए, समांतर हो गई है। तो इसका मतलब यह वाला कोण और ये वाला कोण क्या आपस में बराबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये सी है तो ये भी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो एक रेखा इसने ऐसे काटी, क्या एक रेखा ऐसे भी कट रही है क्या इनको दो समांतर रेखाओं को एक रेखा ये भी काट रही है, तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो मित्रों ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जिसका मान कितना ले लेता हूं मैं, b ले लेता हूं। तो ये c बन रहा था तो ये c बन गया, ये b बन रहा था ये b बन गया, और ये ऑलरेडी कितना है आपका a,
यही तो है ये बी ए सी तो ए, ये ऑलरेडी आपका क्या है, ये ऑल, इसको मिटा दीजिए ऊपर से, पहले आपको जल्दी दीजिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये पूरी क्या है आपकी, ये पूरी क्या है, एक रेखा, क्योंकि समांतर, मैंने कहा ना समांतर रेखा खींच रहा हूं, तो अगर ये पूरी क्या है, एक रेखा है, और रेखा पर कितने कोण दिख रहे हैं आपको, 3 कोण, कौन कौन से, ए बी और सी, और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक रेखा पर बनने वाले कुल कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी एक ही रेखा पर बन रहे हैं, इसलिए त्रिभुज कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा। आपको डायरेक्ट यूज करना है, लेकिन कोई पूछ ले क्यों होता है, तो इसलिए होता है कि एक समांतर रेखा खींच दी तो एकांतर कोण क्या हो गए, एकांतर कोण बराबर हो गए, रेखा पर तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, इसलिए बराबर। आगे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात और, त्रिभुज के बाह्य कोण का मान, त्रिभुज के बाह्य कोण का मान अंतः कोण के विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है, विपरीत कोणों के योग के बराबर। इसकी मैं पूरी थ्योरी आपको जब अपन त्रिभुज पढ़ेंगे तो पूरा बताऊंगा क्यों। अभी तो मैंने बताया ना आपको, ऐसे इसी प्रकार उसका भी प्रूफ है, हर एक चीज़ का प्रूफ है। इन सारे प्रूफ अभी अपन नहीं कर रहे हैं क्योंकि रेखा और कोण के सवाल भी अपने को लेने हैं आगे। अभी आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है आपको कि मान लीजिए त्रिभुज आपके पास ए बी सी एक त्रिभुज है, क्योंकि आगे इसमें सवाल आधा सवाल करेंगे अपन, ए बी सी है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये ऐसा आगे बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया, इस बी का बाह्य कोण हो गया, बी का क्या हो गया, बाह्य कोण हो गया। मान लीजिए सी है तो इसका बाह्य कोण ये हो गया, ये है इसका मान लीजिए बाह्य कोण क्या हो गया, ये नाम देते हैं। देखो एक तो कोण 1, ये कोण 2 और ये कोण 3, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, देखो तीनों अंतः कोणों के क्या बन गए हैं, बाह्य कोण बन गए। बाह्य कोण का मान कितना होता है ये समझना है। त्रिभुज के बाह्य कोण का मान अंतः कोण के विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। मान लीजिए इस बाह्य कोण का नाम मुझे बताना है, माप क्या होगा, तो इसके अंतः कोण के विपरीत कोण, तो अंतः कोण कौन है इसका, 3। इस वाले का बाह्य कोण का अंतः कोण कौन है, 3, और इसके विपरीत कोणों का योग, इसके विपरीत कौन है, 1 और 2, इसके विपरीत कौन है, 1 और 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 + 2। क्यों होता है, कैसे होता है, ये अपन जब त्रिभुज पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, प्रूफ करके ही बताऊंगा क्यों होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका मान कितना हो गया, 180 1 + 2, क्योंकि बाय इधर है, अब ये इधर बाय है ये वाला, तो इसके अंतः कोण कौन है, 2, 2 के सामने कौन है, 1 और 3। इस प्रकार 1 के सामने कौन है, 2 और 3। तो त्रिभुज के बाह्य कोण का मान अंतः कोणों के विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 2 चीजें, और इसके बाद लास्ट चीज और है जिसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रेखा व कोण के सवाल उसमें से भी आते हैं। देखिएगा क्या है, एक त्रिभुज होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्वि बाहु त्रिभुज है ना, समद्वि बाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती है। देखो एक बात समझिएगा, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा क्यों बनाती है। मैं फिर कह रहा हूं, हर एक क्यों का, त्रिभुज से संबंधित हर एक क्यों का जवाब मैं आपको त्रिभुज जब पढ़ेंगे अपन तब दूंगा। अभी अगर मैं दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 क्यों होता है वो बता दिया। त्रिभुज के बाह्य कोण का मान अंतः कोण के विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है, क्यों होता है पढ़ेंगे आगे। तो समद्वि बाहु त्रिभुज की बराबर भुजा है। समद्वि बाहु त्रिभुज की डेफिनेशन यही होती है क्या, कि उसकी 2 भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। 2 भुजाएं आपस में, समद्वि बाहु, सम द्वि, द्वि का मतलब 2, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, समान 2 भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, समान हो, क्या कहलाती है, क्या कहलाता है, समद्वि बाहु त्रिभुज कहलाता है। और समद्वि बाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं क्या करती है मित्रों, बराबर कोण बनाती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर भी सवाल आया हुआ है।
तो ये लगभग थ्योरी मैंने सारी कंप्लीट कर दी है आपकी। वीडियो 1 में थ्योरी पढ़ी थी, बिल्कुल परिभाषाएं थी। आज जो पढ़ा है अपन ने पूरक कोण, संपूरक कोण, तिर्यक रेखा और 2-3 ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए। 2-3 मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताए हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के बाह्य कोण का मान अंतःकोण के विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं, बराबर भुजाएं क्या करती हैं? बराबर कोण बनाती है। ठीक है, तो ये मित्रों अपनी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। ये थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब अपन चलते हैं प्रश्नों पर। वो प्रश्न जो आपके पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, वो एसएससी में भी आए हुए हैं, सीटेट में भी आए हुए हैं, रीट में भी आए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो उन सभी क्वेश्चन को अपन लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, आप वीडियो को एक बार अच्छे से देखें, पूरा थ्योरी को पढ़ें, उसके बाद प्रश्नों पर आए। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं। देखिएगा, एक ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपका CHSL क्वेश्चन है। ठीक है, यकीन मानिएगा जो रीट एग्जाम होना है आपका, या RPSC या राजस्थान गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, वो पटवारी हो गया, ग्राम सेवक हो गया, LDC हो गया, रीट हो गया, ठीक है, जिसमें गणित पूछी जाती है, यकीन मानिएगा सवाल जो पेपर में आते हैं वो हमेशा SSC से ही उठाए जाते हैं। जो पिछले एग्जाम में SSC पूछ चुका है 15-20 सालों में दौरान, वही सवाल आपके राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। सवाल देखते सबसे पहले क्या है, देखिएगा। यदि आकृति, पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो आकृति में यदि PQ लंबवत है PS के और PQ समांतर है SR के, SQR का मान दे रखा है, QRT 65 डिग्री दे रखा है, तो X और Y के मान बताना है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी समांतर रेखाएं आ जाए, जब कभी आपके पास क्या लिखा हुआ आ जाए, जब कभी आपके पास क्या लिखा हुआ आ जाए, समांतर लिखा हुआ आ जाए, मतलब समांतर रेखा की प्रॉपर्टी 100% वहां पर लगेगी जो अपन पढ़ के आए हैं। और अपन ने पढ़ा क्या है? एकांतर कोण पढ़े, संगत कोण पढ़े, और एक ही रेखा पर या एक ही ओर बनने वाले कोणों का 180 डिग्री। ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। 3 चीजों के बाद सवाल कभी आया ही नहीं, कभी आएगा। तो यहाँ पर क्या है, PQ क्या है, समांतर है किसके, RS के। ये ऑप्शन नहीं है, इसके ऑप्शन इधर लिख दिए मैंने, है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो क्वेश्चन में इधर लिख दिया इसके ऑप्शन। ठीक है, देखिए करते हैं सवाल को। क्या कह रहा है, PQ लंबवत है PS के। मैंने पहले ही बताया आपको पहले वीडियो में, लंबवत का मतलब क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री। यानी कि ये PQ है रेखा आपकी, ये PQ है रेखा, और PQ PS पे क्या है, लंबवत। मतलब ये कोण आपका कितने डिग्री हो गया मित्रों, 90 डिग्री। लंबवत का मतलब भी कितना होता है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। अब देखना क्या है, क्या कह रहा है, PQ यानी ये PQ आपकी रेखा समांतर है किसके, SR के। मतलब ये दोनों रेखा आपस में क्या है, समांतर है। यानी 2 रेखाएं आपके पास क्या हो गई है मित्रों, ऐसे समांतर, और इनके में ये QR आपको क्या दिख रही है, एक रेखा। ये 100 आगे बढ़ा दूं तो रेखा ऐसे होगी ना, तो QR आपकी क्या होगी, ऐसे तिर्यक रेखा हो गई। तो मतलब क्या, देखिएगा PQ SR, यानी कि PQ मान लीजिए आप ऐसे, और ये मान लीजिए SR। PQ और SR क्या है, समांतर है, और समांतर रेखाओं पर अपन क्या पढ़ के आए हैं अभी, किसके मान बताना है आपको, यानी ये वाला कोण बताना है और एक ये वाला कोण बताना है। अपन क्या पढ़ के आए हैं अभी, क्या कि समांतर रेखाओं पर एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर। यानी कि ये 65 है पूरा, तो ये पूरा भी कितना होना चाहिए, पहले ये पूरा भी कितना होना चाहिए, ये पूरा भी कितना होना चाहिए, 65 होना चाहिए। ये पूरा भी कितना होना चाहिए, 65 होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये पूरा अगर 65 होगा, अगर ये पूरा 65 होगा, उसमें से 28 तो आपको दे रखा है ना। अगर ये पूरा ये 65 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 65। लेकिन उसमें से 28 आपको क्या दे रखा है, 28 आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो इसका तो बचा हुआ एंगल ये होगा। तो 65 में से 28 अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 65 में 28 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 15 में से 8 गए, 7 हासिल, कितने डिग्री आ गया, x का मान कितना डिग्री आ गया, 37 डिग्री। यहाँ पर 2 ऑप्शन में 37 डिग्री दिख रहा है आपको। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है। तो x का मान कितना डिग्री आ गया आपका, 37 डिग्री। क्लियर है बात को। अब चलते हैं y के मान पे। देखिएगा, अब देखो ये P, Q और S, ये PQS आपका एक त्रिभुज है, दिख रहा है। PQS आपका क्या है, एक त्रिभुज है। PQS क्या है आपका, एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का, यानी ये तो 37 डिग्री आ गया आपका इधर वाला, ये इधर वाला कितना आ गया, 37 डिग्री आ गया है। ठीक है, x का मान निकाल चुके हैं 37 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 90 हो गया, ये 37। तो 90 और 37 कितना हो गया, 90 और 37, 90 और 37 127 डिग्री। इन दोनों का योग हो गया, इन तीनों को मिला के 180 होता है। तो 180 में से क्या करेंगे, 180 में से क्या करेंगे, 180 में से क्या करेंगे, 127 क्या कर देंगे,
माइनस कर देंगे, 10 में 7 गए 3, यानी आंसर कितना आ गया आपका 53 डिग्री। यानी ये y का जो मान है वो कितने डिग्री हो गया आपका 53 डिग्री। तो x का मान है 37 डिग्री, y का मान कितना है 53 डिग्री। तो पहले सवाल का आंसर क्या है 37 और 53, ये आपका CHSL का सवाल है जो पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, क्या समांतर रेखा आ गई, एक प्रॉपर्टी पे सवाल हो गया। प्रॉपर्टी कौन सी, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। ये 65 था तो ये पूरा 65 होना चाहिए था, 65 में से 28 माइनस कर दिए 37 डिग्री। अगर ये 37 डिग्री था, ये ऑलरेडी आपका 90 है, इन दोनों का योग 127 हो गया और ये माइनस कर दिया, कितना आ गया 180 मैंने से 27 माइनस कर दिया, कितना आ गया 53 डिग्री। ठीक है, तो पहला आंसर 27 और 53, ये आपका CHSL का सवाल। अगला सवाल देखते हैं। बहुत से सीटेट का बहुत सा इंपॉर्टेंट सवाल, फिर से आपका सीटेट का सवाल लेके आया हूं मैं। क्या कि ये चित्र में AC पैरेलल, मैं फिर कह रहा हूं, एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी पैरेलल आ जाए, समांतर आ जाए, समांतर रेखाओं की प्रॉपर्टी पे आपको चले जाना है। वही प्रॉपर्टी एकांतर कोण, संगत कोण या फिर एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखिएगा रेखा समांतर कौन सी, उस पर देखो AC समांतर है BD के। क्या कह रहा है, AC समांतर है किसके, BD के। यानी ये AC है, ये क्या है BD, दोनों आपस में क्या है समांतर। मान लीजिए दोनों रेखाएं आपस में क्या है समांतर है। इस पर रेखा कट रही है, ये रही AG को काट रही, काट दो। तो अपन जानते हैं कौन से, अब की बार संगत कोण कौन से होंगे, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि समांतर रेखा पर एक जैसे कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। और वो कोण कौन से, संगत कोण। तो देखिए ये वाला कोण, यानी ये वाला पूरा कोण देखना, ये 75, तो ये पूरा भी कितना होगा 75 है ना। अगर ये 75 है तो ये पूरा भी कितना होना चाहिए 75 होना चाहिए। ये 75 है तो ये भी कितना होगा 75, क्योंकि AC और BD आपस में क्या है समांतर है। अब ये अगर 75 है तो ये पूरा 75, लेकिन इसमें से इधर वाला थोड़ा सा पार्ट आपको कितना दे रखा है 25 का दे रखा है। ये देखो आप, ये कितना दे रखा है 25 दे रखा है। तो ये पूरा कितना होना चाहिए 75 होना चाहिए, उसमें से ये कितना हो गया 25, तो ये कितना बचता है 50। समझ आया क्यों, क्योंकि 75 है, 75 ये पूरा कितना होना चाहिए, ये पूरा कितना होना चाहिए 75 होना चाहिए, लेकिन 25 इसमें से ऊपर ऑलरेडी वाला है। तो इसका मतलब यहाँ कितना हो गया 50 डिग्री। तो ये कितना बचा 50 डिग्री, कितना बचा यहाँ पर ये 50 डिग्री। तो देखिएगा ये कितना हो गया आपका 50 डिग्री। क्यों हो गया 50, समझ में आया। ये पूरा 75 है, ये पूरा होना चाहिए 75, 25 ऑलरेडी दे रखा है तो 75 होना चाहिए, उसमें 25 दे रखा है। 75 में से 25 गए, 75 में से 25 गए तो बचते हैं कितने 50 डिग्री। कितने बचते हैं 50 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया 50। एक बात समझ में आ गई। आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल देखिएगा आपकी बार, AB व BF बराबर है। देखना AB और BF ये दोनों आपस में क्या है बराबर। ये त्रिभुज बन रहा है, देखा यहाँ पर एक, और ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो BFE यानी BFE यानी ये कोण बताना है, ये कोण आपको बताना है। पहले अपन एंगल निकाल लिया, ये वाला कितना 50 डिग्री, ठीक है, ये बताना है। अब देखना ध्यान से, ध्यान से देखना क्या कि ये अपन निकाल चुके कितने डिग्री होगा 50 डिग्री। बताना अपने को ये वाला है, ये 50 डिग्री है और दोनों भुजाएं बराबर है। दोनों भुजाएं क्या है बराबर है। तो अपन जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि दो बराबर भुजाएं हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाती है, बराबर कोण बनाती है। ये 50 है तो ये भी कितने डिग्री है 50, बराबर है ना, बराबर भुजाएं बराबर कोण 50। और देखिएगा ये AF क्या है, AAF या AE क्या है, एक रेखा है, और एक रेखा हमेशा कितने डिग्री की होती है, एक रेखा हमेशा कितने डिग्री की होती है 180 डिग्री की होती है। तो 180 डिग्री टोटल है, ये पूरा यहाँ पर 180 डिग्री है, और 180 में से 50 इधर वाला है। तो 180 में से अगर 50 में घटा दूंगा तो बाकी कितना बचेगा मित्रों 130। मतलब इसका आंसर कितना हो गया 130 डिग्री हो गया। देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है, मैं फिर बता देता हूँ। देखना क्या हुआ, किया अपन ने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। देखिएगा सबसे पहले अपन ने इसका मान ज्ञात करा, ये कितने डिग्री आया 50 डिग्री। क्यों आया, ये 75 तो ये पूरा भी 75 होना चाहिए, ये 75 तो ये पूरा भी क्या होना चाहिए 75 होना चाहिए। तो ये 25 हो गया, तो बचा कितना 50 बचा, पहली चीज। अब दोनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर है, बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती है। ये 50 तो ये भी कितना हो गया
50, ये 50 तो ये भी 50 हो गया। और अपन जानते हैं कि रेखा कितने डिग्री होती है, 180 डिग्री की। 180 में से अगर ये 50 हो गया तो ये कितना बचता है, 130 डिग्री। 180 में 50 को माइनस करें कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा मित्रों, 130 डिग्री। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीटेट एग्जाम। सीटेट एग्जाम में आया हुआ है, तो रीट में आपके जरूर आ सकता है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। लेवल 1 में भी आ सकता है, लेवल 2 में भी। अपन जो भी पढ़ रहे हैं वो कंबाइंड रीट का पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, रीट 2016 7 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसमें मित्रों ये सवाल पूछा गया था, क्या कि दो सरल रेखाएं AB व CD परस्पर O बिंदु पर काटती है, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं। यदि AOC 50 डिग्री हो, यानी ये वाला कोण 50 डिग्री हो, तो BOC क्या होगा, यानी ये वाला कोण पूछा है। BOC क्या होगा, अब देखिएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सी बात। बहुत सारे कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं इसको, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं, दो सरल रेखाएं AB ऊपर काट रही है, तो AOC 50 है, तो BOC कितना डिग्री होगा। अब सबसे पहली बात देखिए, क्या AB एक रेखा है क्या? क्या AB एक रेखा है क्या? बिल्कुल है। और रेखा हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाती है मित्रों, 180 डिग्री का कोण बनाती है। 180 में से ये कितना हो गया, 50। ये पूरा कितना होना चाहिए, ये पूरा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये पूरा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। उसमें से ये कितना हो गया, 50 डिग्री। तो ये बचता कितना है, 180 टोटल होना चाहिए। इधर वाला उसमें से कितना हो गया, 50। तो 180 में से 50 गए, आंसर कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। खाली एक स्टेप का सवाल आपके रीट 2016 में सवाल पूछा हुआ है। एक स्टेप का सवाल है, करना कुछ नहीं है। ये 50 दे रखा है, रेखा 180 की होती है, तो 180 में से 50 को माइनस करेंगे, 130 डिग्री आ जाएगा। या तो आप ऐसे कर लें, या फिर आप और तरीके कैसे क्या कर सकते हैं, देखिएगा एक बात और समझिएगा। मान लीजिए ये 50 है, ये 50 है, तो अपन ने क्या पढ़ा था, ये सेकंड मेथड है ना, फर्स्ट हो चुका। ये 50 है, तो ये भी कितना होगा, 50। आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर। आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर। ये 50, ये 50। और अपन जानते हैं कि पूरा कोण कितने डिग्री का, ये पूरा कितने डिग्री का, इधर पूरा, ये पूरा है 360 डिग्री का। 50 50 100 तो कंप्लीट हो गए। अब कितने बचते हैं, 260 डिग्री। कितने बचते हैं, 260। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो 260 में 2 का भाग दे दूं तो 130 ये हो जाएगा, 130 ये हो जाएगा। 50 50 तो पहले कंप्लीट हो गए, 360 टोटल होता है, पूरा सर्किल कंप्लीट करते थे ना। तो उसमें से 100 आपका ये कंप्लीट हो गया, बचता कितना है, 260। दोनों बराबर होंगे, इसलिए 130 ये हो जाएगा, 130 ये। तो ये आपका कौन सा हो गया, शीर्षाभिमुख कोण कॉन्सेप्ट से। ये कौन सा हो गया, सरल रेखाएं कोण के कॉन्सेप्ट से। ये सवाल आपके रीट 2016 फरवरी में आया हुआ है। देखते हैं आगे। ये देखिए, फिर से एक CHSL का सवाल आ गया है। उससे पहले मैं कुछ और सवाल दूसरे ले लेता हूं। आपके जो रीट के हैं उसको पहले ले लेते हैं। चलिए ये सवाल देखिए, ये रीट आरटेट में आरटेट है ना, आरटेट 2011 में आया हुआ है। आरटेट 2011 क्या, दिए हुए चित्र में समांतर रेखाओं को काटती एक तिर्यक रेखा के साथ बने हुए एकांतर कोण है। क्या पूछ रहा है सवाल, एकांतर कोण। अभी अपन पढ़ के आए थे कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो कहां कहां एकांतर कोण बनते हैं, कहां कहां बनते हैं। एक तो अंदर की ओर बनते हैं और एक कहां बनते हैं, बाहर की ओर। जो अंदर की ओर बनते हैं, जो अंदर की ओर बनते हैं उसे अपन कहते हैं अंतः एकांतर कोण, और जो बाहर की ओर बनते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या पूछ रहा है, ऑप्शन से पता करना है आपको, ऑप्शन से ही पता करना है। इसमें आपको नहीं बताना है, आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि कौन से ऑप्शन में आपके पास एकांतर कोण है। ठीक है, ऑप्शन लेता देखना क्या। सबसे पहला ऑप्शन मैंने बी लिया, 1 और 2 7 और 8। 1 और 2 7 और 8। क्या 1 और 2, अब कह रहा है 1 और 2 क्या होना चाहिए, एकांतर कोण। क्या 1 और 2 एकांतर कोण हो सकते हैं क्या? एकांतर का मतलब क्या, 1 का अंतर बीच में होना चाहिए। क्या 1 और 2 के बीच में अंतर है क्या? नहीं है। तो 1 और 2 तो कभी भी एकांतर कोण नहीं हो सकते, मतलब ये एकांतर कोण आपके नहीं है। दूसरा देखें, 2 और 6, ये 2 और ये 6। एकांतर का मतलब क्या है, 1 का अंतर होना चाहिए, अपोजिट साइड में होने चाहिए, है ना। लेकिन 2 और 6 के अपोजिट साइड में है क्या? ये तो बिल्कुल ये ऐसे है
और ये ऐसे हैं। ये कोण तो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन वो कौन से होते हैं, संगत कोण होते हैं। अपने को कौन से चाहिए, एकांतर कोण। एकांतर का मतलब क्या, क्रॉस में बनने चाहिए, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला। तो 2 और 6 भी यहाँ पर एकांतर कोण नहीं है। 1 और 5 को देखें, फिर से आप देखें 1 और 5, तो 1 और 5 भी यहाँ पर एक ही और बन रहे हैं, तो ये भी एकांतर कोण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। 1 और 8, 2 और 7, ये तीनों नहीं है। अब देखिए क्या है आपके पास ऑप्शन नंबर 1 और 8, 2 और 7। देखिए 1 ये रहा और 8 ये रहा, तीनों रेखाएं आपस में क्या है, 2 रेखाएं हैं, 3 के तीनों आपस में क्या है, यहाँ पर समांतर रेखा है। ये 1 है और ये 8 है। क्या अपन ने पढ़ा था ऐसा, क्या अपन ने ऐसा पढ़ा था क्या कि 2 रेखाएं समांतर हो, और तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, जिसे बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर। तो यहाँ एकांतर कोण तो पूछा है, लेकिन कौन से पूछे हैं, बाह्य एकांतर कोण। तो 1 के बराबर क्या है, 8 है, और 2 के बराबर क्या है, 7 है। तो बाहर की ओर बन रहे हैं, तो 2 के अपोजिट देखो कौन सा है, 7 है। 1 के साथ कौन सा है, 8 है। तो 1 और 8, 2 व 7 यहाँ पर क्या है, आपके एकांतर कोण है। 2011 आर्टेट का ये सवाल है पूछा हुआ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। एकांतर कोण पूछे, एकांतर कोण कहाँ बनते हैं ये आपको बताना था। बाहर की ओर भी बनते हैं, अंदर की ओर भी बनते हैं, लेकिन यहां पर सवाल जो है वो कौन से वाले, बाहर पर था। 1 और 8, 2 और 7। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को भी करेंगे, पहले मैं देख रहा हूं कि एक बार आपके रीड के देख लेते हैं एक बार। चलिए ये देखिए 2016 का सवाल, रीड 2016 लेवल 1 का ये सवाल है। ये पूछा हुआ सवाल है क्या कि दी गई आकृति में BAC 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ABC, इसको आप भी कोशिश करें, वीडियो को पॉज करके आप स्वयं इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे पहले भी सवाल जो अपन ने किए हैं इसको वीडियो को रोकें, आप इसको पॉज करें और खुद आंसर निकालने का प्रयास करें। अगर नहीं आता है तो फिर मैं जो सॉल्यूशन कराने वाला हूं उसको आप देखें। देखें क्या है, दी गई आकृति में BAC कितने डिग्री है, 30 डिग्री। ABC कितने डिग्री है, 50 डिग्री। CD कितनी है, 25 डिग्री है। तो बताना है AD, यस AED, यानी ये कोण आपको बताना है कि ये कोण कितना बन रहा है। रेखा व कोण का सवाल जब कभी भी आएगा तो हमेशा अधिकतम बात ध्यान रखना है आपको, क्या कि हमेशा रेखा पर सवाल आएगा तो हमेशा 180 डिग्री कोण को ढूंढना है। और अगर साथ में अगर समांतर कुछ भी नहीं रखा तो समांतर की प्रॉपर्टी लगेगी नहीं। त्रिभुज बन रहे हैं यार, 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जब कभी आपको त्रिभुज का सवाल दिख जाए, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है आपको कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिएगा अब देखो यहाँ 30 दे रखा है, या 50 दे रखा है, ABC दे रखा है, तो बिल्कुल सिंपल हो गया है। तो ABC तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब 180 में से 30 ये हो गया, 50 ये हो गया, 50 और 30 कितना हो गए, 80 डिग्री। 80 डिग्री अगर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कौन सा एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा, जिससे अपन कितना डिग्री हो गया आपका मित्रों, ये 100 डिग्री। यानी कि 30 दे रखा है, 50 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, ये 50 दे रखा है। 30 और 50 कितना हो गए, 80। 30 और 50 कितना हो गए, 80। 80 चले गए, 180 में से कितना बचा, 100। अगर ये 100 है और ये पूरी एक रेखा है, ये पूरी एक रेखा है और ये 100 है, तो इसका मान भी कितना होना चाहिए, 80 डिग्री होना चाहिए। इसका मान भी कितना डिग्री होना चाहिए, 80 डिग्री होना चाहिए। और अब देखिएगा ये 25 है, 80 है, और देखो ये जो कोण है ना, ये इसके बाहर बन रहा है ये कोण, इस कोण के बाहर बन रहा है ये कोण। और अपन ने पढ़ा था क्या, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसके अंतः कोण के विपरीत कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि इस कोण का मान इसके अंतः कोण के विपरीत कोणों के बराबर, यानी कि 80 + 25, आंसर कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 105 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर कुछ नहीं किया यहाँ पर, ये कोण निकाला और इसके इन दोनों का योग क्या होगा, इसके बाहर वाले कोण के, और बाहर वाले ही पूछा है, AED। ठीक है, और देखो क्या है, और देखो क्या कर सकते हैं, अपने को ये कोण निकालना है। एक काम करिए, क्या ये कोण निकाल सकते हैं अपन, ये जो ना ये वाला कोण, ये इसका बाह्य कोण है, इस वाले का बाह्य कोण है। और बाह्य कोण का मान सदैव क्या होता है, अंतः कोणों के विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये 50 है और ये 30 है, 50 और 30 ये इतना हो जाएगा 80। क्यों हो जाएगा, पढ़ा था अपन ने। ये मान लीजिए त्रिभुज है, त्रिभुज के किसी भी बाह्य कोण का मान,
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 डैश मान लेते हैं। तो इसका मान कितना होगा? इसके अंतः कोणों के विपरीत कोणों के योग के बराबर। ये मैं लिखवा चुका हूँ आपको। तो देखो यहाँ पर ये बाह्य कोण बन रहा है किसका? इसका। तो ये 30 और 50 कितना हो गया? 80 डिग्री। ठीक है, अब देखिए फिर से बाह्य कोण पूछा ये वाला, और ये किसका है? इसका बाह्य कोण है। तो इसका बाह्य कोण जो है ना, इसका आंसर कितना होगा? इसके अंतः कोणों के विपरीत कोण। तो इसके विपरीत कौन है? इसके विपरीत एक तो ये है और एक ये है। तो 80 प्लस 25, 80 और 25 कितना हो जाएगा? 105। 80 और 25 कितना? 105 डिग्री। तो बाह्य कोण के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, या फिर आप 100 निकाल दें इसको। ये 80 और 5, 25, 105। तो ये अंदर वाला 75 है, फिर आप करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल भी आपके एग्जाम का ही सवाल है। अब देखिए ये 2012 का सवाल है, ये आरटेट के हैं, रीटेट लिख दिया है। आरटेट के सवाल है आपका ये 2012 का। क्या सवाल है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटते तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या पूछा है? सत्य नहीं है। तो सत्य कौन सा नहीं है वो अपन देख लें। देखो क्या है, काट लें, ये लो हो गया। दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट दी, बनने वाले कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखो क्या है, संगत कोण बराबर होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, संगत कोण तो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, अपने को पता है। एकांतर कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल। ये कोण और ये कोण आपस में, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर, तो एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिर क्या करा, तिर्यक रेखा के एक और बनने वाले अंतः कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है, और तिर्यक रेखा के एक और बनने वाले अंतः कोणों का योग 1 समकोण के बराबर होता है। 2 समकोण का मतलब क्या? 90 प्लस 90 180 डिग्री। यहाँ पर क्या मतलब पूछा है इसने? 2 समकोण मतलब कितना है? 180 डिग्री, और 1 समकोण का मतलब कितना है? 90 डिग्री। 2 समकोण का मतलब कितना है? 180 डिग्री, और 1 का मतलब कितना है? 90 डिग्री। ऊपर के दोनों कथन सत्य है। तीसरे कथन की बात करते हैं। तीसरे कथन की बात करते हैं क्या? कि तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा आपकी कि एक और बनने वाले अंतः कोण, एक और मतलब या तो इधर या फिर इधर, तो एक और तो मतलब ये वाला है। और क्या कह रहा है? अंतः का मतलब क्या? अंदर की ओर। अंतः मतलब क्या? अंदर की ओर। तो इन दोनों के अंदर की ओर ये बन रहे हैं, या फिर आप इधर ले लें। इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग 2 समकोण के बराबर। 2 समकोण का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कितना? 180 डिग्री। क्या इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है क्या? अरे बोलो, क्या इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है क्या? बिल्कुल होता है। अपन ने पढ़ा भी था जब अपन तिर्यक रेखा बनाई थी, सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट ये देखा था क्या? कि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ 2 समकोण का हो या 180 डिग्री का हो, मतलब ये ऑप्शन भी सत्य है। क्या पूछा है यहाँ पर? सत्य नहीं है। और सत्य नहीं है इसका मतलब 3 जब सही होते हैं तो चौथा ऑटोमेटिकली आपका गलत ही होगा। तो क्या कहा? देखो तिर्यक रेखा ये बिल्कुल समान है, बस यहाँ क्या दे दिया इसने? 2 की जगह कर दिया, 1 कर दिया। अपन जानते हैं यहाँ पर 90 डिग्री नहीं होता है। कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना है आपका? ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना है आपका? डी, क्योंकि ये कथन आपका क्या है यहाँ पर? क्या है? सत्य नहीं है। बाकी 3 ऊपर क्या है? सत्य है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा? डी, कि तिर्यक रेखा के एक और बनने वाले अंतः कोणों का योग 90 डिग्री होता है समकोण। ये क्वेश्चन ये गलत है। होता कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये अपना हो गया है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं। फिर से देखिए 2000, ये भी आरटेट का ही है, रिट्रीट कर दिया है। आरटेट 2012 क्या है? यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटते तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए कौन सा कथन सत्य है? पिछले वाले सवाल में था सत्य नहीं है, अब की वाले में क्या है? सत्य है। देखिएगा 4 सवाल देखे हैं, 5 सवाल देखे हैं, उसमें 2 सवाल आपके कौन से हैं? थ्योरेटिकल सवाल है। थ्योरेटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी आप अच्छे से पढ़ना। जितनी भी थ्योरी मैंने आपको बताई है वो सारी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए क्या है, यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, 2 समांतर रेखा काट दी तिर्यक रेखा, तो उनसे बनने वाले कोणों के कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, देखो पहला कथन, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतः कोण बराबर होते हैं। बराबर, शब्द पे ध्यान देना, बराबर। अपन ने पढ़े कि तिर्यक रेखा जब 2 समांतर रेखाओं काटे हैं तो अंतः कोण तो बनते हैं। अंतः कोण मतलब एक ही अंतः कोण, ये वाले और ये दोनों बन तो रहे हैं। क्या ये बराबर होते हैं क्या? क्या ये बराबर होते हैं क्या? नहीं, ये बराबर नहीं होते हैं। इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है, और यहाँ पर क्या कह रहा है? वो बराबर होते हैं। इसका मतलब बराबर तो नहीं होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि ये बराबर नहीं होते हैं। इन दोनों का योग कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। एकांतर कोण बराबर नहीं होते हैं। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, नहीं होते हैं। एकांतर कोण में अपन ने क्या पढ़ा था? कि ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसने क्या कहा?
नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या है, ये भी रॉन्ग है। होना क्या चाहिए था, होते हैं होना चाहिए था। तो यहाँ पर सत्य पूछ रहा है तो कथन असत्य हो चुके हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं और अंतिम में तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण बराबर होते हैं और एक है एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो मित्रों देखो यहाँ पर तो क्या है, एकांतर कोण बराबर नहीं शब्द आ रहा है, तभी तो गलत किया है। अगर नहीं हट जाएगा तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। सत्य कथन कौन सा है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। और क्या कह रहा है, तिर्यक एकांतर एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो गलत, बराबर कहाँ होता है इसमें तो अपन ने देखा था क्या, बाह्य एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये एक तरफ बनने वाले तो एक तरफ बराबर थोड़ी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका रीड का था, इससे पहले जो क्वेश्चन था ये भी आपका रीड का था, इससे पहले क्वेश्चन जो था ये भी आपका रीड का है, ये भी आपके रीड का क्वेश्चन है, ये सीटेट का है। इससे पहले अपन क्वेश्चन को ले लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन, ठीक है, इससे पहले अपन कर चुके थे, ये कर चुके थे अपन, ये भी आपके रीड का था। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, भयंकर इंपॉर्टेंट, आने वाले परीक्षा के प्रत्येक परीक्षा में जैसे रेखा व कोण सवाल आते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कि यदि OP समांतर है RS के तो PQR क्या है। समांतर रेखाएं जब कभी आ जाती है, समांतर रेखाएं जब कभी आ जाती है तो उसका मतलब अपन क्या समझते हैं कि वहां पर समांतर रेखाओं की प्रॉपर्टी लगेगी। संगत कोण, एकांतर कोण और तिर्यक रेखा द्वारा एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए अब देखो यहाँ पर OP समांतर RS, यानी OP, ये OP और ये समांतर RS, समांतर रेखाएं आ गई, मतलब यहाँ पर समांतर रेखाओं की समांतर रेखाएं हो गई, इन दोनों के बीच में कॉमन तिर्यक रेखा होगी तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी। तो OP है, इस मैंने P को आगे बढ़ा दिया और इसको मैंने ऐसे कर दिया। क्या दो समांतर रेखाएं दिख गई आपको, क्या दो समांतर रेखाएं दिख गई, बिल्कुल दिख गई। OP समांतर है किसके, RS के, OP समांतर है किसके, RS के। जब दो समांतर रेखाएं हो जाए और एक तिर्यक रेखा हो जाए तो सारी प्रॉपर्टीज जो अपन ने पढ़ी है वो लग सकती है। कौन सी, संगत कोण वाली, एकांतर कोण वाली और एक ही ओर बनने वाले कोणों के योग वाली। देखिएगा अब ये दो समांतर रेखाएं, देखो ये दो समांतर रेखाएं हो गई, दोनों क्या हो गई, समांतर रेखा हो गई। अब देखो ये 130 है और ये कोण एक और है, तो क्या इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा क्या, क्यों होगा, ये पढ़ा ना अपन ने, ये कोण और ये कोण, यानी कि ये देखो दोनों बन रहे हैं, इसके दोनों अंदर की ओर बन रहे हैं, अंदर की ओर दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। उसमें से अगर ये 130 हो गया तो ये कितना बचता है, 50 डिग्री। क्यों बचता है, आप जानते हैं कि ये दोनों कोण कौन से हो गए, फिर से शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अगर ये 50 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, ये 50 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 50 डिग्री हो गया है आपका, मीठा लिख देता हूँ, यानी कि मैं इसको आगे बढ़ा दिया। ये वाला कोण कितने डिग्री हो चुका है आपका, 50 डिग्री, क्योंकि ये कितना है, ये 50 है, ये 50 है, तो ये भी कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। अब देखो ये पूरी रेखा जा रही है, ये पूरी एक रेखा है, ये 110 है, तो कितना बचता है, 70 डिग्री बचता है, क्योंकि रेखा हमेशा कितने डिग्री का बनाती है, रेखा हमेशा कितने डिग्री का बनती है, 180 डिग्री। तो ये 50 है, ये 70 है। ठीक है, और ये त्रिभुज बन रहा है, देखो ये त्रिभुज, ये 50 है, ये 70 कहाँ से आया, यहाँ से निकाला 50, ये 70 कहाँ से आया, पूरी रेखा 180 डिग्री की, ये 110 डिग्री का, तो ये 70 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 टोटल है, उसमें 70 और 50, यानी 120 ये हो गया, तो बचता कितना डिग्री है, 60 डिग्री, यानी ये कोण कितना बचेगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये सवाल आने वाली परीक्षा के लिए, रीड एग्जाम के लिए, सीटेट एग्जाम के लिए, पटवारी के, पटवारी में हालांकि टॉपिक है नहीं है, और राजस्थान गवर्नमेंट जो भी एग्जाम होने वाले हैं इसमें रेखा व कोण से सवाल आता है, उसके लिए बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको आप याद कर लेना, अगर डेटा ऐसे कुछ आता हो तो। मजाक कर रहा हूँ, याद कर मत लेना, 60 करके मत जाना वहाँ पे, है ना। आप बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, मैं बताता हूँ कैसा करना है। देखो जल्दी से देखिए क्या करना है, कुछ भी नहीं किया, इसको ऐसे मिला दिया, समांतर कर दिया रेखा को, तो ये 130, तो दोनों का योग 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 50, तो ये भी कितना हो गया, 50, ये कितना है पूरा 180, तो ये कितना हो गया, 70। ठीक है, तो ये 70 50 कितना हो गया, 120 हो गया। और ये पूरा त्रिभुज आपका 180 डिग्री का है, उसमें से 120 गया, तो कितने डिग्री बचा, 60 डिग्री। इसका आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा मित्रों। एक सवाल और है, ये आर्टेट में आया हुआ है। एक सवाल तो आपका ये है, प्रश्न संख्या 5। इसके बाद एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ,
2 सवाल आपके लिए, 3 सवाल आपके लिए होमवर्क है। इन सवालों को आपको सोल्व करना है और इसके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आपको देने हैं, ठीक है। एक सवाल आपका ये है, देखिए सीजीएल का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्या कि स्टार बना हुआ है, इसमें एंगल ए बी सी डी ई इन सब का योग क्या होगा, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं। इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आराम से सोल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्वेश्चन नंबर 9 के बाद, ठीक है। जरूर आंसर करिएगा, अगले वीडियो में मैं इसका आंसर जरूर बताऊंगा और पूरा सोल्व कैसे करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, सिर्फ एक स्टेप में सवाल सोल्व होगा, ओनली इन 1 स्टेप, उससे ज़्यादा जाना ही नहीं है। एक स्टेप से ज़्यादा इस सवाल का आंसर ही नहीं है। पहले आपको देखने में हार्ड लग सकता है ये, इसका आंसर आपको बताना है। इसके अलावा एक सवाल और है, ये देखिए एक सवाल और देखिए, ये भी बहुत सीटेट का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अगेन इसका आंसर भी आपको बताना है और ये भी एक लाइन का है। एक कॉन्सेप्ट का है, कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, ए बी समांतर है, सी डी, इन दोनों को समांतर करके कुछ करिएगा सेटलमेंट, ठीक है। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का। इन सभी के आंसर मैं अगले वीडियो में आपको जरूर लेके आऊंगा आपके साथ। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको जरूर बताने हैं। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करें, अगले वीडियो में मैं इनके आंसर्स आपको बताऊंगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा सेशन, इसको पूरा देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।